हाय लव यू। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में बात किया था कि हाउ मेनी सब्सिडरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वहां पे हमने देखा था कि देयर वर 5 सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, जिसमें हमने फर्स्ट सब्सिडरी के रूप में डीआईसीजीसी की बात की थी, देन आफ्टर बीआरबी एनएमपीएल की बात की थी, देन आफ्टर हमने आरईबीआईटी की बात की थी, हमने इफ्टास की बात की थी और आरबीआईएच की बात की थी। तो ये 5 सब्सिडरी हमने बताया था। तो उस 5 सब्सिडरी में हम पहली सब्सिडरी को देखेंगे कि वो जो सब्सिडरी है जिसका नाम है डीआईसीजीसी, उसका फुल फॉर्म क्या है। उसके बारे में तमाम वैसे इंपॉर्टेंट 10 to 12 ऐसे फैक्ट देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में या तो पूछे गए हैं या फिर आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। सो इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for your competitive examination, basically particularly mains examination of State Bank of India provisionally officer J, obviously for CBO circle based officer and all banking related exam और promotional exam। शुरुआत आज के टॉपिक के साथ, that is DICGC। The full form of this organization is Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation of India। इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हमने DICGC एक्ट, ये एक्ट 1961 का है। तो आपसे पूछा जाता है कि DICGC कौन से एक्ट के अंदर काम करती है, तो एक्ट विल बी DICGC एक्ट 1961। और इस एक्ट के हवाले से हमने इस DICGC को सेटअप कर दिया ऑन 15th of July 1978 and the headquarter of this organization is in Mumbai। तो मुंबई में इसकी क्या है, तो हेडक्वार्टर है। एस्टैब्लिशमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। इस DICGC के जो चीफ होते हैं, जिसे हम चेयरमैन ऑफ DICGC कहते हैं, वो जनरली आपके डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं। आप समय समय पे इसको अपडेट भी करेंगे अगर कोई चेंज होता है। तो आज के डेट में जो आपके डिप्टी गवर्नर हैं उनका नाम है MD पात्रा। तो MD पात्रा is present chairman of this DICGC। पहले ही बता दिया कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है, 5 में से एक सब्सिडरी है। आखिर ये DICGC करती क्या है, फंक्शन क्या है, रोल क्या है। तो आप जाने कि ये DICGC का जो रोल है वो रोल है कंपनसेशन पे करने का। अब बात आती है कंपनसेशन किसको पे करेगी, कब पे करेगी और कितना पे करेगी। तो DICGC कंपनसेशन पे करती है टू ऑल बैंक्स। वो बैंक आपकी कमर्शियल बैंक होनी चाहिए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होनी चाहिए, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो प्राइवेट